forbidden energy gap have unit of electron volt because it is not a gap in band, it is a gap in form of energy. इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है जिसे हम फॉरवर्ड एनर्जी गैप कहते हैं. इस गैप के बेसिस पर ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं. बट ऑन द बेसिस ऑफ आगे लिखते हैं, इसे मिटा के नई तरीके से लिखता हूँ. on the basis of forbidden energy gap, the material are classified as ऐसे क्लासिफाई करते हैं. ये हो गया कंडक्टर आपका. नीचे का नाम क्या है? ऊपर नाम क्या है? ऊपर नाम क्या है? कंडक्शन बैंड. नीचे नाम क्या है? वैलेंस बैंड. इसका नाम क्या है? इंसुलेटर. वेरी हाई एनर्जी लेवल. नाम क्या? कंडक्टर. बात करते हैं सेमीकंडक्टर की. कंडक्शन बैंड वैलेंस हमारी इन्हें कहा था सेमीकंडक्टर. ये दो टाइप के होते हैं. कौन से? पी टाइप और एन टाइप. उनका चित्र और देख लो बस तुम. एम्प्लाइज ब्लॉक डायग्राम और बैंड डायग्राम ऑफ P type and N type semiconductor. बड़ा गंदा होना है. वैलेंस बैंड. नीचे नाम ऊपर क्या होता है? कंडक्शन बैंड. नीचे नाम क्या होता है? वैलेंस बैंड. यहाँ क्या होता है? कंडक्शन बैंड. यहाँ क्या होता है? वैलेंस. अगर ये नाम मैं बोलूँ एन टाइप है, क्या है? एन टाइप सेमी कंडक्टर. उसका नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर है. पी टाइप सेमी कंडक्टर. तो इसमें आपको क्या करना है? एक एनर्जी लेवल और डिफाइन करने को कहा था जिसका नाम था एक्सेप्टर और जोनेटर एनर्जी लेवल. ठीक है, वो कहाँ होते हैं ध्यान देंगे, और जहाँ होते हैं उसको कॉन्स्टेंटली वहीं याद रखेंगे. आप बताइए पी टाइप में और एन टाइप में नाम क्या कहते हैं? जो डोनर एनर्जी लेवल था वो किस में था? एन टाइप या पी टाइप में? डोनर एनर्जी लेवल किस में था? एन टाइप में. पक्का? वो डोनर एनर्जी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड के पास होता है, यहाँ पर. तो ये याद रखेंगे. क्या नाम है इसका? इसका नाम डोनर एनर्जी लेवल है. दिस इज डोनर एनर्जी लेवल. And number of donor ion
इज रिप्रेजेंटेड बाय ND। कोई डाउट? इस पर जितने आयन होंगे उन्हें कहा जाएगा ND कहा जाएगा। ठीक। जीवन में आप इतनी बात मन में रखेंगे हमेशा, किसी को भी नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं और होल यहाँ रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं और होल यहाँ रहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं और होल यहाँ रहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं पर होल यहाँ रहते हैं। होल कहाँ रहते हैं? यहाँ। अब बात आ रही है कि ये बैंड जो है यहाँ क्यों आया? ये बैंड यहाँ यूं आया क्योंकि ये बताओ, ये जो डोनर एनर्जी लेवल है डोनर एटम से मिलकर बना है। अब डोनर एटम कौन थे? पेंटावल इम्प्योरिटी थी, और पेंटावल इम्प्योरिटी ने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया। तो इलेक्ट्रॉन वाले लेवल के पास हो गए, मतलब कंडक्शन वाले। लेकिन जो आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल था उसने क्या दिए? होल दिए हैं। जब उसने होल दिए हैं तो क्या बनेगा? होल वाले बैंड के पास रहेगा, और होल वाला बैंड जो है वो यहाँ है। इस वाले का नाम होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसका नाम क्या है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एंड नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन is represented by N A। तो ये चीज अपने जहन में भर लेंगे। ये बिल्कुल स्टेबल स्टेट है, ये हिलेंगे नहीं अपने। डोनर एनर्जी लेवल वही रहेगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल रहेगा। ये कब आते हैं? जैसे ही आप डोपिंग करके एक्सट्रिंसिक इंस्ट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाओगे तो ये अपने आप आ जाएंगे। अब एक नया टर्म आता है फर्मी एनर्जी लेवल, और वो फर्मी एनर्जी लेवल जो है गतिमान एनर्जी लेवल है। मतलब टेम्परेचर के साथ वो ऊपर नीचे भाग सकता है। तो उसकी स्थिति क्या होगी? डोपिंग करने पर क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी? वो सारी वेरिएशन पूछा जाएंगे। वो पूछ सकता है ये डोनर से ऊपर होगा, डोनर से नीचे होगा, ये सारी चीजें पूछ सकता है। बहरहाल आप इस चित्र को याद रखेंगे। जब मैं एन टाइप की बात करूंगा तो मैं ये चित्र बनाऊंगा, और जब पी टाइप की बात करूंगा तो मैं ये चित्र बनाऊंगा। ठीक, हेड डालते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक, हैशटैग फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी और फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल LEVEL। सही हो, फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, अब बात आता है ये कहाँ किसे जाता है? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। टेम्परेचर, अच्छा ये बात तो आपको पता होगी, टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। किसकी? पार्टिकल की। पार्टिकल कौन सा है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन या होल है। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, और हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है या जो हो सकती है, उस एनर्जी को फर्मी एनर्जी कहा जाता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसे फर्मी एनर्जी कहा जा सकता है। या 0 केल्विन टेम्परेचर पर जितनी मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड की जा सकती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसे फर्मी एनर्जी कहा जाता है। किस पर? याद रखेंगे, किस पर? 0 केल्विन पर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्वायर की जाने वाली 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्वायर की जाने वाली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फर्मी एनर्जी कहा जाती है। लिखेंगे एम्प्लाइज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन at 0 Kelvin temperature is known as Fermi energy. So we can say कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी के वो फर्मी एनर्जी के बराबर होगी अगर ये मैक्सिमम हो। 1/2 mv max स्क्वायर इक्वल टू EF। तो V max इक्वल टू कितना आ गया? सॉरी, EF स्क्वायर कितना आ गया? 2 गुणा करो इसमें 2EF। सही है, तो 2 गुणा इसमें करके कितना आ गया? 2EF, और M आ गया नीचे। समझ में नहीं आया क्या? 2 गुणा कर दो इसमें कितना आया? M V मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू 2EF। M को ले आया नीचे, V मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू 2EF अपॉन M एम्प्लाइज V मैक्सिमम इक्वल टू आ गया √ 2EF अपॉन M। फॉर्मूला लगेगा कब? याद रखना, यहाँ का लिखा हो
0 केल्विन। जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो और आपको फर्मी एनर्जी दी हो तो आप काइनेटिक एनर्जी या उसके क्या निकाल सकते हैं, आप उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फर्मी लेवल का तरीका हो गया। तो आपका ये मिनिमम फॉर्मूला एटलीस्ट आपको इतना फर्मी एनर्जी लेवल में पता होता है। आगे चलते हैं। फर्मी एनर्जी लेवल जो है फर्मियोन्स के लिए वर्ड आया है फर्मियोन। और फर्मियोन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फर्मियोन फैमिली का है। फर्मियोन फैमिली का नाम है, इलेक्ट्रॉन उसमें निवास करता है, तो हम उसे फर्मियोन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का बिहेव अगर आपको समझ आना है तो आपको फर्मी ड्राग स्टैटिक्स की हेल्प लेकर आप उसके लोकेशन को कि वो कहाँ होगा एग्जैक्टली बता सकते हैं। वो अगर आप बैंड थ्योरी में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आपको फर्मी ड्राग स्टैटिक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप में से कौन बताएगा, देखते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स हमने पढ़ ली है। स्टार्ट करते हैं। सो एज वी नो that electron is a fermion. Electron is a fermion, comma, to explain the location, probabilistic location of Fermi energy level of Fermi Fermi energy level, we use Fermi-Dirac distribution function. So पता कितना होता है, P Ni इक्वल टू Gi अपॉन 1 प्लस e की पावर अल्फा प्लस बीटा ई। फर्मी में नेगेटिव प्लस आता है, वेयर अल्फा इज फुगेसिटी। तुम्हें नाम नहीं पता होगा इसका, बहुत कम बुकों में लिखा होगा। अल्फा को अगर 0 ले लिया जाए किसी केसेस के दौरान और एनर्जी को एनर्जी डिफरेंस ले हम क्या लें, डेल्टा ई, तो क्या बनता है, Ni इक्वल टू Gi अपॉन 1 प्लस ई की पावर बीटा ई आई। बीटा ई आई की जगह डिफरेंस लिख रहा हूँ, कितना, EC माइनस EF, EC माइनस EF, या आप लिख दो E माइनस EF, क्या लिख दिया, E माइनस EF डिफरेंस है। तो इस चीज को Gi को नीचे लाओ, कितना होगा, Ni होगा Gi इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर E माइनस EF अपॉन बीटा की वैल्यू 1 अपॉन KBT। N अपॉन J को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, एम्प्लाइज F प्रोबेबिलिटी फंक्शन F इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर E माइनस EF अपॉन KBT। तो अगर आप बुकलेट खोल के पढ़ेंगे कभी, जब आप नोट करें तो आप देखना, और फर्मी ड्राग स्टैटिक्स करके सीधा ये फॉर्मूला लिखा गया है। मैंने आपको ये बता दिया कहाँ से आया है, ठीक। अब ये फॉर्मूला बताएगा कि कैसे स्टैटिक्स को डिफाइन करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि EF वो फर्मी एनर्जी लेवल है जिसके हम बात कर रहे हैं। E पार्टिकल की एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। मतलब ये बताएगा टेम्परेचर से कैसे फर्मी एनर्जी लेवल का बिहेव है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे कैसे बिहेव है। देखते हैं केसेस पर, अलग अलग केसेस में क्या सिचुएशन आती है। ये इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखते हैं, हैशटैग प्रोबेबिलिस्टिक लोकेशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, एनर्जी LEVEL, फर्मी एनर्जी LEVEL, सब एक जैसा है, पता नहीं चलता, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक लोकेशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल। सो वी है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था, F is equal to 1 upon 1 plus e की पावर E minus EF upon KBT। वो कहाँ से आया, फर्मी ड्राग स्टैटिक्स है या फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक लोकेशन मतलब कि हमें बताना है कि प्रायिकता के रूप में वो जो फर्मी लेवल होगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा या बीच में होगा। तो प्रोबेबिलिटी लोकेशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक, फ्रॉम फर्मी डायराक स्टैटिक्स, फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स, बताओ भाई कितना था। ऐसे ये प्रोबेबिलिटी है क्योंकि अनुकूल परिणाम 1 अपॉन
1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन केवीटी। के बी टी। फर्स्ट केस अगर एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो फर्मी एनर्जी से, मतलब हम उन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जिनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी। इधर देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम में, ये ब्लॉक डायग्राम है और ब्लॉक डायग्राम में ऊपर कौन सा बैंड होता है? कंडक्शन बैंड। ये कौन सा बैंड होता है? वैलेंस बैंड। और मैं नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा पी टाइप एन टाइप, तो मैं एक्सेप्टर और डोनेटर लेवल को भी शो नहीं कर रहा हूँ। मैं जनरली यहाँ पे फर्मी एनर्जी लेवल दिखा दे रहा हूँ। मान लो ये बीच में है, ये बीच में, इसका नाम क्या है? फर्मी एनर्जी लेवल। हम बात कर रहे हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्वायर की जाने वाली, रखी जा सकने वाली मैक्सिमम एनर्जी को फर्मी एनर्जी कहते हैं। अब मैं कल्पना करके देख रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए कि जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज्यादा है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कैसी प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा सकता है? कब? एट 0 केल्विन, टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। रखो एम्प्लाइज एफ ई इक्वल टू कितना है? 1/1 प्लस ई की पावर। अगर ये ज्यादा है, ये कम है, तो ई ज्यादा है तो ऊपर पॉजिटिव चीज आएगी। क्या आएगी? अपॉन केबीटी 0, इनफाइनाइट हो गया। 1/1 प्लस 1/0 होता, 1/0 होता अनंत, 1/0 अनंत हो गया, अनंत आ गया। जिसका आता अनंत उसका मान अनंत, 1/अनंत कितना आ गया? मतलब ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, मतलब फर्मी एनर्जी से ज्यादा इसकी एनर्जी हो। कब? 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर फर्मी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी का कोई भी पार्टिकल नहीं हो सकता, या फर्मी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पर किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। इसके आधार पर ही डेफिनेशन दी गई है, फर्मी इज द मैक्सिमम एनर्जी एट 0 केल्विन टेम्परेचर एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है? सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस, E इज लेस देन EF, एनर्जी कम हो, एट T इक्वल टू 0 केल्विन। बताओ कितना है? एम्प्लाइज F इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर, नेगेटिव आएगा, -1/0 कितना होगा? 1 प्लस ई की पावर जो होगा 0 माइनस इनफाइनाइट। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? 0 पक्का 1 प्लस 0 कितना आ गया? 1 या 100%। मतलब ऐसा 100% इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी किसमें? फर्मी एनर्जी से नीचे लेवल पर 0 केल्विन पर। मतलब 0 केल्विन पर जो आप होते हैं 100% इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे लेवल पर पाए जाते हैं। यहाँ पर ही आपके यहाँ सारे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे एनर्जी के। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड केस की, जब ये बराबर हो जाए। जब ये बराबर होता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर या कोई भी सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के कहीं बीच में होगा, इस ओपन नहीं जा सकता, हमारी इसके बीच में होगा। और बड़ी सीधी सी बात मैंने अभी प्रूफ कर दिया कि फर्मी एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती 0 केल्विन टेम्परेचर पर। जब इससे ज्यादा नहीं हो सकती तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा नहीं, जब यहाँ नहीं मिलेगा, जब कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्शन के लिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा? इसलिए वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए फर्मी, समझ में आ रहा है? कोई भी सेमीकंडक्टर हो 0 केल्विन टेम्परेचर पर हर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैं क्या बताने वाला था? तो लिखवा दो वो बात क्या कि अच्छा लिखवा दो। रिमार्क so we conclude that there is no any electron there किस तरीके से लिखेंगे? so we can conclude that no any electron can have the energy greater than Fermi energy at 0 Kelvin, at 0 Kelvin. So we can say that at 0 Kelvin, the conduction band will be
empty. That is the reason why the semiconductor behaves like insulator at 0 Kelvin temperature. ठीक, थर्ड केस देखते हैं. थर्ड केस है ये. थर्ड केस एट एनर्जी जो हो वो फर्मी एनर्जी के बराबर हो. ऐसी स्थिति में आपको कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट ना हो, टेम्परेचर को नॉट इक्वल टू 0 साइलेंटली कुछ रखना पड़ेगा. क्यों? वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. क्या था भाई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? E इक्वल टू F इक्वल टू क्या था? 1 plus 1 plus e पावर e माइनस ई एफ अपॉन के बी टी. फिर यहाँ भी 0 0 0 इनफाइनाइट हो जाएगा ना. 1 सी की पावर कितना है? ई माइनस आ गया अपॉन के बी टी. 0 नहीं है इस टाइम. समझ आ रहा है? के बी टी इससे कट गया 0 आ गया. कितना आ गया? 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 0 जिसके पावर जिसको मन 1 प्लस 1 कितना होता है? एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन 2 और 50%. Here we can say that Fermi energy level is that level where the probability, where the finding probability of electron is 50%, but not at 0 Kelvin. PERA TOI. याद रहेगा. अगर आपसे पूछा कोई फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है तो आप बोलेंगे फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है? जहां पर वो एनर्जी लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाइजन की प्रायिकता 1/2 होती है या 50% होती है. जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाइजन की प्रोबेबिलिटी 50% होती है उसे फर्मी एनर्जी लेवल कहा जाता है. याद रहे ये चीज किस पर नहीं है? 0 केल्विन टेम्परेचर पर नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की पाइजन प्रोबेबिलिटी फर्मी लेवल 50% नहीं हो सकती, क्योंकि सारे तो उसके नीचे ही हैं. बात समझ आ रही है? इसलिए 50% नहीं हो सकती. तो आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी. अब हम बात करते हैं फर्मी शिफ्ट के बारे में कि फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट कैसे होता है. ठीक. हैशटैग शिफ्टिंग SHIFTING शिफ्टिंग इन फर्मी एनर्जी लेवल. फर्मी एनर्जी लेवल SHIFTING शिफ्टिंग इन फर्मी एनर्जी लेवल. शिफ्टिंग इन एनर्जी लेवल मतलब अगर टेम्परेचर आप बदल रहे हैं तो उस टेम्परेचर में बदलाव की वजह से कितना फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट होगा, इस चीज को बताया गया. अब अपना बुकलेट निकालेंगे और पेज नंबर देखेंगे. बुकलेट उठाओ. पेज नंबर 91 पे आओ. पेज नंबर 91 आ गए. देखो पेज नंबर 91 में आप यहाँ देखेंगे, ये देखा इधर फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा. तो वही जो पढ़ा रहा हूँ मैं. फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा? जब बात इंट्रिंसिक चल रही है तो वहाँ पे क्या नहीं होगा? वहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल नहीं होंगे. बात समझ आ रही? वहाँ पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नहीं होगा. तो बल्कि हल्का वाला डायग्राम है. ठीक है. तो सबसे पहले इजी वाला समझेंगे कि जब डोनर एनर्जी लेवल और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नहीं होगा तो फर्मी लेवल कैसे शिफ्ट करता है समझेंगे हम. ये ब्लॉक डायग्राम इधर बना रहा हूँ, समझो इधर. ये ब्लॉक डायग्राम है. समझ रहे हैं कैलकुलेशन कैसी है? ये ऊपर कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड. नीचे कौन सा वैलेंस? वैलेंस बैंड. यहाँ कौन सी एनर्जी लेवल है? ये फर्मी एनर्जी. इसकी एनर्जी को यहाँ मान लेता हूँ मैं कंडक्शन एनर्जी.
इसकी एनर्जी क्या मान लेता हूँ, क्या मान लिया, वैलेंस बैंड की एनर्जी। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मान लेता हूँ एन ऑफ सी, इसमें नंबर इलेक्ट्रॉन मानूंगा एन ऑफ बी। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स इन कंडक्शन बैंड is Mc and in valence band is Nb. Suppose the energy of conduction band and valence band is EC and EV. Then at equilibrium by Boltzmann canonical probability distribution formula स्टेट पढ़ा होगा तो बता दोगे। पहले कंडीशन दी इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होंगे। साम्यावस्था में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें ये कोई जिससे चलिए इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल भी होते हैं। फॉर इंस्ट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, दोनों क्वालिटी कितनी होती है, 50% होती है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स आपस में बराबर होते हैं। इस सिचुएशन को ऊपर लिखेंगे, समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक, लिखेंगे एम्प्लाइज at equilibrium number of electron is equal to number of hole इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, होल को पीछे शो करते हैं। ठीक, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर बोल्ट्जमैन फॉर्मूला पढ़ा हो तो वो होता है Pi इक्वल टू सी ई की पावर माइनस के बीटा ई। ठीक, अब देखो कैसे लिखा जाएगा, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ, ध्यान समझ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में, ये लिखेंगे कांस्टेंट। कंडक्शन बैंड में जो भी मटेरियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट की जगह यूज कर रहा हूँ एनसी। हमारी बात एनसी इंटू ई की पावर माइनस के बीटा का मान तो अपन के बीटा रखूंगा, चलो बीटा लिख देता हूँ, इंटू ये होता है एनर्जी डिफरेंस, किसके बीच का, इनके बीच का। अब इन दोनों में से अगर आप एनर्जी डायग्राम देखें, ये एनर्जी डायग्राम है, ये एक्स मान लो और ये ई मान लो, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, EC ज्यादा है, तो EC माइनस EF करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, EC माइनस EF बराबर। अब लिखते हैं प्रोटॉन के लिए, होल के लिए, तो होल किसमें, इसमें है, कांस्टेंट क्या रहेगा NV, NV इंटू ई की पावर माइनस के बीटा, यहाँ लिखेंगे EF माइनस EV। बात समझ आ रही, EF माइनस EV, पैरामीटर बीटा का मान रख दो, NC इंटू ई की पावर माइनस के EC माइनस EF अपॉन KBT बराबर NV इंटू ई की पावर माइनस के EF माइनस EV अपॉन KBT। इसको इसके नीचे लाओ, NC अपॉन NV इक्वल टू ई की पावर माइनस के EF माइनस EV अपॉन KBT, और ये चीज नीचे आएगी अपॉन ई की पावर माइनस के EC माइनस EF अपॉन KBT, और ये चीज ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी ई की पावर EC माइनस EF अपॉन KBT। ये पहले लिखा है मैंने, माइनस ये वाली चीज लिखा हूँ मैं, EF माइनस EV अपॉन KBT। एल्सियम ले सकते हैं क्या, बराबर ई की पावर, एल्सियम क्या है, पावर सोल्व कर रहा हूँ मैं, ये KBT कितना है, EC माइनस EF और माइनस का EF माइनस प्लस का EV, EF से EF कैंसिल हो गया, कितना हो जाता बताओ इक्वल NC अपॉन NV इक्वल टू ई की पावर EC प्लस EV अपॉन पक्का। अरे सही बताओ,
ठीक है, टेकन लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड, लॉग ये कितना जाएगा, log NC अपॉन NV इक्वल टू log E बेस पर e की पावर EC प्लस EV अपॉन KBT। परमानेंट कहाँ गई हमारी, कट गई क्या? कटेगी क्या? कट तो नहीं देती। कहाँ कट रही, 2EF काटा कैसे फिर? वही तो। नहीं बोलो परमानेंट कैसे काट दी, गौरव सिंह ने बताया भी नहीं 2EF। गौरव सिंह दिखी नहीं थी क्या? ऐसा मत करो यार। समझ में आया? समझ, हाँ कंसेप्ट क्लियर, कहाँ से आया, क्यों आया। अब कई बार क्या होता है, बच्चे ने बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होता है, ये सब अंधाधुंध चल रहा है, रट्टा मार रहे हैं, कहाँ से क्या है, क्यों आया, तो वहाँ दिक्कत आती है। क्या बोलो, पता तो हमें भी ना है भाई, नालायक को पढ़ा तो दिया, और क्या बच्चे की जान लोगे। बताओ भाई क्या है, बोलो क्या है, लोग NC over NC ओवर NV लोग E बेस पर e टू दी पावर EC प्लस EV माइनस का 2EF अपॉन KBT। तो मतलब करो, इतना भारी भारी पढ़ना पड़ता है, कुछ ना है। मजा आ रहा होगा। पिछली बार तो रट दिए थे बोला भी ऐसी, ये पता ना है कितनी कठिन चीज चल रही है इस टाइम। इसको आगे लाओ, कितना है, लोग E बेस पर NC अपॉन NV इंटू कितना है EC प्लस EV, बोलो भाई, माइनस KBT माइनस के 2EF अपॉन KBT इंटू लॉग E बेस पे। तो एक हो गया, हाँ बोलो भाई, लॉग E बेस पर NC अपॉन NV इक्वल टू EC प्लस EV बटे KBT माइनस के 2EF अपॉन KBT। इस चीज़ को इधर लाओ और इस चीज़ को इधर लाओ, एंड राइज 2EF अपॉन KBT इक्वल टू EC प्लस EV बटे KBT, इसको तो जाए माइनस कर लो E बेस पर NC अपॉन NV एम्प्लाइज EF इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे KBT कट जाएगा, EC प्लस EV over 2 EV और 2 नीचे आएगा बटे 2, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे KBT यहाँ आएगा, KBT और 2 नीचे आएगा बाई 2 लोग E बेस पर NC अपॉन NV। ये फॉर्मूला होता है फर्मी एनर्जी लेवल का। इसका होता है फर्मी एनर्जी लेवल। कितना शानदार है ये फॉर्मूला, कितना शानदार फॉर्मूला। रटने लायक नहीं है। क्या करें, रटने लायक नहीं है, बड़ा खतरनाक। रटने लायक नहीं, और बहुत बहुत सुंदर फॉर्मूला है, ऐसी बात नहीं, बहुत सुंदर फॉर्मूला है। ये सुंदर फॉर्मूला क्या बताना चाह रहा है, ये सुंदर फॉर्मूला क्या बताना चाह रहा है, समझेंगे बहुत ध्यान से, है ना। एक नंबर में आएगा। MSQ तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स से आना है। MSQ जो बनेगा, हमसे आप लिख के ले लीजिए, MSQ जो बनेगा वो सॉलिड से बनेगा और इलेक्ट्रॉनिक से बनेगा, क्योंकि कंसेप्ट यहीं छुपे हुए, पूरी थ्योरी जिंदा चल रही है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार लगा के समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक केस लिख रहा हूँ मैं, यहीं पे एक केस लिख रहा हूँ इसका, कि अगर टेम्परेचर 0 हो जाए, कल्पना करके देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। कहाँ लिखूँ, नीचे लिख, नीचे लिखूँ, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट पे एट T इक्वल टू 0 केल्विन इन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, कितना आएगा, एम्प्लाइज EF इक्वल टू EC प्लस EV बटे 2। इट्स मीन फर्मी एनर्जी लेवल will be in the middle of conduction band and valence band। कोई डाउट नहीं सुन ही नहीं रहे हो तो डाउट कहाँ से हो, बात कर रहे थे तुम लोग। ना कुछ बताओ मैंने क्या बोला अभी,
यही बोला कि मिडिल में आएगी, जब टी वैल्यू 0 रखेंगे तो मिडिल में कहाँ से चल रहा है मिडिल में? टी वैल्यू 0 रखने पर दिख कहाँ रहा है मिडिल में? मतलब EC प्लस EF के बीच में आ रही है ना, EC प्लस EF बटे 2, मतलब बीच में आ रही है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, बहुत ध्यान समझना, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो आप मुझे बताएं चमन प्रकाश भारती जी फरे नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? बता दो। टेम्परेचर बढ़ाने पर बताओ। नीचे जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर आधे से कम हो रहा है, टेम्परेचर कुछ होने पर फर्मी एनर्जी लेवल आधे से कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? फर्मी एनर्जी लेवल टेम्परेचर बढ़ाने पर नीचे जाता है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो मेन चीज है इन इंट्रिंसिक, क्योंकि अगर एक्सट्रिंसिक आएगा तो ऐसे दो ऊपर के केस। भागेंगे वहाँ पी टाइप एन टाइप आएगा और एक्स तो वो फिर N टाइप ऊपर की तरफ जाएगा आपको और रिलेटिव रेफरेंस देना पड़ेगा कि ऊपर जा रहा है तो डोनर से ऊपर है या एक्सेप्टर से नीचे है, ये तक बताना पड़ेगा। तो डोनर से जब बनता है तो फिर जहर बनता है, क्वेश्चन में बनता है और फर्मी से तो बनना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो बात चल रही थी क्या बोलना मतलब मैं बोल कर रहा था, हाँ, एज इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, नहीं लिख रहा हूँ, सेकंड केस, केस सेकंड, केस सेकंड, if temperature is non-zero and we increase the temperature, increase INCREAS, increase the PREATY temperature, इंक्रीज करो टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमारा फॉर्मूला है फर्मी एनर्जी कितना, ये ऐसे याद हो जाएगा है? कितना होता है? EC प्लस EV प्लस EV अपॉन 2 माइनस KVT log NC ओवर NV, क्यूटी बाई 2 हो गए लोग NC ओवर सही, आधे से ज्यादा है। अभी तो याद है, बाद में क्या होता है? अभी याद है, बाद में शायद मुश्किल। सही है। तो ये इस चीज, ये आधा तो ये है ना बीचों बीच, तो बीचों बीच से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दैट्स मीन इट मूव डाउनवर्ड as we rise the temperature, rise the TMPREATURE temperature। आई होप समझ में आ गया होगा, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम किसकी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, और देखते हैं क्या क्या खतरनाक होता है। गौरव समझी कैलकुलेशन समझ में आई? ये सब नोट करोगे तो तुम्हें मजा आएगा और तुम्हें समझ में भी आएगा कि कितने कीमती हैं। अगर तुम पिछले साल पढ़ते तो तुम्हें और ज्यादा समझ आता कितने कीमती थे तो इस समय कितना बेहतर चल रहा है। पिछली बार तो जिंदा याद करने को दिया था क्योंकि टाइम कम था। स्टार्ट करते हैं। आप देखो, आपने क्या बताया, अब हम एक्सटेंसिव में जाएंगे। ठीक है, हैशटैग फर्मी एनर्जी लेवल इन एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो यहाँ दो टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कहाँ है, देखो सबसे पहले लिखो एन टाइप। फर्स्ट केस फॉर एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक, फॉर एन टाइप सेमी CONDU C2 कंडक्टर। यहाँ ब्लॉक डायग्राम बनाओ। ब्लॉक डायग्राम में आप मुझे बताओ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आएगा यहाँ पर या डोनेटर एनर्जी लेवल आएगा? डोनर एनर्जी लेवल आएगा। सोच के बताओ। बिल्कुल, गौरव सिंह, और वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिर हम पहले लिखते हैं, दोबारा लिखता हूँ एन टाइप के लिए। फर्स्ट केस फॉर एन टाइप लगाओ ब्लॉक डायग्राम ये है, ऊपर तो जाएगा। क्या चीज ऊपर जाएगा ये तो बताइए। मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ? आत्माभिमानी घमंडी टाइप टोनी स्टार्क। तुझे कौन बोल रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ टोनी स्टार्क से रेफरेंस है, मैंने उसे एक तरीके से टोनी स्टार्क का। तुझे ना कह रहे भाई, तू तो फंसा भी ना था पेड़ में। इनने जो है, इसने टोनी स्टार्क के सैटेलाइट राइट ले रखे हैं। जब कोई टोनी स्टार्क नाम लेगा इसे लगता है इसे बोल रहे हैं। इसे लगता है।
लोग वॉलपेपर लगा लेते हैं टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका, तो अपने ही समझ लेते हैं कि बंदा अपने हो गया। गलत बात है। अच्छा जी, कंडक्शन बैंड है, क्या है? कंडक्शन बैंड, ये क्या है? वैलेंस बैंड। कौन सा लेवल चलता है? एन टाइप। एन टाइप मतलब डोनर एनर्जी लेवल, यहाँ पे आएगा। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है। फर्मी एनर्जी लेवल की लोकेशन जो है इसके रेस्पेक्ट में कहाँ होगी, ये देखो आप। बीच से ऊपर की तरफ होगी, लेकिन डोनर एनर्जी लेवल से नीचे होगी। फर्मी एनर्जी लेवल की बताओ। बीच से ऊपर की तरफ होगी, लेकिन डोनर एनर्जी लेवल से नीचे की तरफ होगी। डोनर एनर्जी लेवल से नीचे नीचे होगी, लेकिन बीच से ऊपर होगी। लेट मी चेक द डायग्राम। तो इसका मतलब आपने देख लिया था। इसका मतलब आपने देख लिया था, ये फर्मी एनर्जी लेवल का डायग्राम। ठीक है, बीच में नहीं कह रहा मैं कहाँ पर है, वो सिर्फ लग रहा है तुम्हें बीच में। ठीक है, ये है फर्मी एनर्जी लेवल, ये है डोनर एनर्जी लेवल, ये है कंडक्शन एनर्जी लेवल, ये है वैलेंस एनर्जी लेवल। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम केस लगाएंगे। और इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा कि दो चीजें आपस में बराबर होंगी। कौन कौन सी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डोनर एनर्जी एटम के बराबर होंगे एट इक्विलिब्रियम। मतलब क्यों? ये इसके समतुल्य। इक्विलिब्रियम स्टेट याद रखनी है उसमें, अगर तुम याद कर सकते हो तो तुम्हें मिनिमम याद रखनी, इक्विलिब्रियम स्टेट करेंगे याद। तो इसमें नंबर ऑफ एटम को कैसे करते हैं? एन कंडक्शन सी, और यहाँ पे एन वी, और डोनर में एन डी। एट इक्विलिब्रियम the number of conduction electron Nc is equal to number of donor atom Nd। बात समझ आ रही? ये आपकी स्थिति है, Nc is equal to Nd। अब बताओ Nc जो है, Nc का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? बाय बोल्ट्जमैन का क्वेश्चन फर्स्ट, बाय बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी, बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी, PROBABLIT प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बताओ बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला भी कहते हैं, उसमें एन का फॉर्मूला जो होता है वो कैनोनिकल कहलाता है, प्रोबेबिलिटी से भी लिखा जा सकता है। तो बताओ एनसी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे एनसी का फॉर्मूला, एन इक्वल टू एनसी थोड़ी, एन क्या लिखा है इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन डी के बराबर होंगे। यहाँ पे एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन डी के बराबर होंगे। इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एन मानूं तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that the number of electrons is n। वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्मॉल n माना मैंने। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैं नंबर इलेक्ट्रॉन नहीं बता रहा हूँ जो कंडक्शन में है, फर्मी एनर्जी लेवल में है या डोनर एनर्जी लेवल में। मैंने कहा कि यहाँ कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? स्मॉल n है। अब मुझे उसमें क्या है? कंडक्शन के बेसिस पर रखने हैं कि क्योंकि जो आपका डोनर एनर्जी लेवल है, बहुत सिंपल तरीके बदल जाएगा कहने दो। डोनर एनर्जी लेवल जो किसके पास है? कंडक्शन के। तो कंडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जैसे यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को NV लिख रहे हैं, ऐसे कंडक्शन क्या लिखते हैं? NC लिखते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NC के बेसिस पर लिखा जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी का? Pi इक्वल टू सी ई की पावर माइनस बीटा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पढ़ा हो तो n इक्वल टू n नॉट इंटू ई की पावर माइनस के बीटा है। ये भी किसका है? ये भी बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी रिलेशन ही है, और इस फॉर्मूले का नंबर ऑफ पार्टिकल यूज करते हैं किसमें? ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर्मूला में। तो ये बोल सकते हैं, बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी रिलेशन कह सकते हैं। एक ही बात होती है, इस चीज को यहाँ लगाएंगे तो n नंबर ऑफ पार्टिकल NC कांस्टेंट मानते हुए लिखेंगे कितना? NC इंटू ई की पावर बीटा EI माइनस के बीटा EI। EI क्या है? डिफरेंस। किस किस के बीच में लेना है? अब डिफरेंस को याद रखनी, कौन से दो एनर्जी लेवल की बात चल रही है? डी वाले एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल की और कंडक्शन एनर्जी लेवल के बीच में। तो इनके बीच का डिफरेंस लेंगे। अब NC माइनस ND। अच्छा, पहले अभी जो हमने प्रूफ किया था उसमें क्या केस लिया था हमने? n इक्वल टू टी। तो पहले सारे केसेस यहाँ बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ समझेंगे सारे केसेस को ताकि दिक्कत खत्म हो जाए। ठीक, हमें पता है सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। अगर आप इंस्ट्रिंसिक की बात करें, किसकी? इंस्ट्रिंसिक। तो इंस्ट्रिंसिक में आपको n बराबर p लेके सूत्र आ जाएगा। थोड़ा तो आपको याद करना पड़ेगा सिचुएशन। ठीक है, और अगर एक्सट्रिंसिक की बात कर रहे हो, ये हम कर चुके हैं। एक्सट्रिंसिक की बात कर रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक दो प्रकार के होते हैं। कौन से?
एन टाइप और P पी टाइप। एन टाइप में एन बराबर कौन सा लेवल होता है इसमें, डोनर पोनर क्या होता है, डोनर। एन बराबर एन डी के बराबर होगा, और यहाँ पे पी बराबर क्या होता है, एक्सेप्टर। एन ए के बराबर होगा। ये कंडीशन लगनी है, बात समझ में आ गई। और हम निकाल किसके लिए रहे हैं, हम निकाल रहे हैं फर्मी एनर्जी लेवल के लिए, ताकि हम फर्मी एनर्जी लेवल को रेफरेंस दे पाए। तो फर्मी एनर्जी लेवल को रेफरेंस देने के लिए ये कंडीशन लगाएंगे। तो ये चीज याद रखनी है, एटलीस्ट इतना याद रखना, बहुत सिंपल। टाइप का नाम जो है, जो टाइप है वो डोनर टाइप है तो डोनर लिख देंगे, टाइप जो है एक्सेप्टर टाइप तो एक्सेप्टर लिख देंगे, ठीक है। वही चीज मैं लिख रहा हूँ, फॉर एन टाइप लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन, फॉर एन टाइप लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन, देन इन इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई, वो कंडीशन देखो क्या, एन इक्वल टू एन डी। तो ये तो कांस्टेंट नंबर ऑफ डोनर एटम, हम इसमें चेंज कर सकते हो, फर्मी एनर्जी निकालनी है तो फर्मी से रेफरेंस लेंगे इसका। कैसे लेंगे, कंडक्शन माइनस ई एफ, कैसे लेंगे, एन सी इक्वल टू ई की पावर माइनस के बी टी कंडक्शन माइनस ई एफ, हमारा बराबर एन डी। तो ये हो गया एन सी अपॉन एन डी, ई की पावर माइनस के बीटा, एक तरीका और है, बीटा का मान रखो, एन सी इंटू ई की पावर माइनस के ई सी माइनस के ई एफ अपॉन के बी टी बराबर एन डी। इसको नीचे लाओ, एन सी अपॉन एन डी इक्वल टू, इसको भी नीचे लाओ, 1 अपॉन ई की पावर माइनस के ई सी माइनस के ई एफ अपॉन के बी टी इक्वल टू, ई की पावर ऊपर ले जाओ, ई सी माइनस के ई एफ अपॉन के बी टी। कोई डाउट बताओ भाई? नहीं। टेकन लो बोथ साइड, टेकन लो बोथ साइड्स, लो ई बेस पे एन सी अपॉन एन डी इक्वल टू लॉग ई बेस पे ई की पावर ई सी माइनस ई एफ अपॉन के बी टी, पावर नीचे गिरेगी कितना बचेगा, ई सी माइनस ई एफ अपॉन के बी टी एम प्लस के बी टी मल्टीप्लाइज में करिए कितना है, के बी टी लॉग एन सी अपॉन एन डी, एन सी अपॉन एन डी बराबर कितना हो जाए, ई सी माइनस ई एफ, ई सी माइनस ई एफ को इधर लाओ, एम्प्लाइज ई एफ इक्वल टू ई सी इस चीज को इधर लाओ, माइनस के बी टी लोग एन सी अपॉन एन डी। बात समझ में, फर्मी एनर्जी तो निकाल लेंगे। फॉर्मूला देखो ये देख लो, सॉल्यूशन तो सही करा तूने, सही है ना, करेक्ट। ई एफ को इधर लाए तो कितना हो गया, ई एफ, ई सी तो यहीं रहने दिया था, और के बी टी लोग इधर ले गए थे तो के बी टी लोग माइनस हो गए इधर, ठीक। तो ये आपका फर्मी एनर्जी लेवल की लोकेशन आ गई, ठीक है। अगर बात करते हैं फर्मी शिफ्ट किसे कहते हैं, समझेंगे ध्यान से, फर्मी शिफ्ट किसे कहते हैं। फर्मी शिफ्ट जो टर्म होती है कि वो कंडक्शन लेवल से कितना नीचे है ये देखना है, कंडक्शन लेवल से कितना नीचे है, इनके बीच में शिफ्ट देखना है। फिलहाल आपको समझना जरूरी है, ये लोकेशन समझ में आ गई, ये चीज मेन है ना, याद करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस चीज से तुम क्या होगा, अगर प्रूफ याद भी ना हो तो तुम कर सकते हो अनुमान लगा के वहीं पे हाथों हाथ। ऐसे तो याद करवा दूंगा कि मैं 2 मिनट में, पहले प्रूफ कर लेंगे मुझे। हैंस फर्मी शिफ्ट ऐसे चाहिए शिफ्ट। बताओ कितना फॉर्मूला आया था, ई एफ इक्वल टू ई सी माइनस के बी टी लोग एन सी अपॉन, याद तो यही रखना, बट शिफ्ट कितना होता है बता रहा हूँ। इस चीज को दलाओ प्लस का हो जाएगा, के बी टी लोग एन सी अपॉन एन डी, इस चीज को दलाओ माइनस का हो जाएगा, ई सी माइनस ये एम्प्लाइज फर्मी शिफ्ट इज इक्वल टू ई सी माइनस ई एफ को फर्मी शिफ्ट कहते हैं, इक्वल टू के बी टी लोग एन सी अपॉन एन डी। मतलब आप लोकेशन को ही बता रहे हैं पर रेफरेंस दे रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, आपका जो दोनों है, जो टोटल वाला है उसको तो आप नेगलेक्ट मान के चले है, लेकिन आप उसको रेफरेंस नहीं देंगे। रेफरेंस किस देंगे, या तो कंडक्शन को रेफरेंस देंगे या वैलेंस को रेफरेंस दे रहे हो, समझ में। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए फर्मी शिफ्ट कितना है, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कंडक्शन बैंड से कितनी दूर है, कंडक्शन बैंड से कितनी दूर है, तो मतलब ई सी माइनस ई एफ पूछ रहा है। ये आपका ई सी माइनस ई एफ सिंपल फॉर्मूला है, के बी टी लो एन सी बटे एन डी, एन सी बटे एन डी। मैं बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा, अभी 2 मिनट में सारा याद करवा दूंगा। कैसे याद करना है, कौन सा टाइप है, एन टाइप। एन टाइप क्या होते हैं, डोनर होते हैं, यहाँ डोनर आएगा,
डोनर किसके पास होते हैं? कंडक्शन के पास। डोनर कंडक्शन के पास होता है, कंडक्शन। अगला फॉर्मूला मैं हवा में बता रहा हूँ, यही आना चाहिए। फर्मी शिफ्ट एम्प्लाइज फर्मी शिफ्ट फॉर पी टाइप, वो आना चाहिए ये ई सी की जगह आना चाहिए आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यहाँ होगा, उसका ऊपर होगा। जब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ऊपर होगा तो कुछ भी कर लो ई ए में से घटना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये हो जाएगा ई ए माइनस ई वी इक्वल टू के वी टी लोग नंबर ऑफ कंसंट्रेशन एन वी अपॉन। अब लेट मी चेक डिफरेंस क्या है। पीछे फॉर्मूला देखो, थोड़ा अलग भी हो सकता है, ऑलमोस्ट इन एग्जैक्ट यही होगा। मुझे प्रूव भी नहीं करा। करेंगे प्रूफ करेंगे। टाइप मिला अगले पेपर पे बहुत दूर। ई एफ माइनस ई वी सही है। फर्मी एनर्जी लेवल, ये हमने ये क्यों ले लिया? हमें एक चीज तो फर्मी रखनी है, तो फर्मी हम ये फर्मी लेके चलेंगे, इसी तो फर्मी मान के नहीं चलेंगे। हाँ फर्मी लेके चलेंगे। देखो जरा सही है, बिल्कुल सही है। ई एफ माइनस लोग एन वी अपन बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। इसका मतलब अगर हम इसे ड्राइव करें तो एग्जैक्टली यहाँ तक ड्राइव कर सकते हैं। थोड़ा सा ड्राइव करके बताता हूँ और तुम लोग बहुत तेजी से हेल्प करना ड्राइव करने में, ठीक है। ठीक, देखेंगे कौन सा टाइप है आपका? पी टाइप। कौन सा टाइप है? पी टाइप। पी टाइप। हैशटैग फर्मी शिफ्ट इन पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे एक। उससे पहले आप एट इक्विलिब्रियम बताएंगे। एट इक्विलिब्रियम बताओ, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी? मैंने आपको यहाँ दो कंडीशन बताई थी। यहाँ पर होता है एन बराबर पी, और यहाँ पर दो कंडीशन बताई थी, एक पी टाइप की थी और सॉरी एक एन टाइप की थी, एक पी टाइप की थी। तो जो पी टाइप की थी वो थी जो एन टाइप की थी वो थी एन बराबर डोनर एन डी। यहाँ पे क्या होगी? एन बराबर सॉरी पी बराबर एन पी बराबर एन ए कंडीशन होगी, पी बराबर एन ए। आप देखेंगे ब्लॉक डायग्राम, ये है आपका ब्लॉक डायग्राम। और जरा थोड़ा सा सोचना है बस, कुछ भी नहीं। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल इससे ऊपर होता है नीचे होता है? फर्मी एनर्जी लेवल एक्सेप्टर से ऊपर होता है नीचे होता है? ऊपर होता है एक्सेप्टर से। पक्का? पक्का तेरे भरोसा कर रहा हूँ। कर सकते हो यहाँ पर। गलत करवा देगा और क्या। बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बता भाई, इसमें कितने होते हैं? एन बी। इसमें कितने होते हैं? एन सी। ऊपर को तो लिख मत। प्रोटॉन सॉरी होल किसमें है? इसमें है। कांस्टेंट लिखो एन वी इंटू ई की पावर माइनस के फॉर रेफरेंस ई एफ माइनस दूसरा रेफरेंस ई सी। कितना है? ई वी। जो बोलूँ और बोलेगा क्या? ई वी इक्वल टू एन ए। इसको ला नीचे कितना हुआ? एन वी अपॉन एन ए। समझ नहीं आएगा? एन वी अपॉन एन ए इंटू 1 अपॉन इसको नीचे लाए कितना? ई की पावर माइनस के ई एफ माइनस के ई वी इक्वल टू कितना हो? ई की पावर ई एफ माइनस ई वी। लोग ले लेंगे, कितना आएगा? लोग ई बेस पर एन वी अपॉन एन ए इंटू ई एफ माइनस ई वी। बीटा ये बीटा ऐसे पाप मत करो भाई। ये बीटी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना है? एम्प्लाइज ई एफ माइनस ई वी इक्वल टू के बी टी और ई बेस पर एन वी अपॉन एन ए। ये फर्मी शिफ्ट है। क्या है? फर्मी शिफ्ट पी टाइप। तुम सबके लिए एक साथ लिखेंगे और तब निष्कर्ष बताता हूँ मैं एक साथ आपको कि किधर को कौन सा भागेगा, ठीक है। और क्वेश्चन उसमें से बनेगा। अब आप जरा सबका भरना भी सही से बताएंगे, देख के बताओ या बिन देख के बताओ, बताना सही से, ठीक है। याद क्या रखना है, ठीक है। ठीक बताएंगे। हैशटैग
फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल जो है कितने टाइप का होता है? 3 तरीके से जा सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? रुको, सही से लिखते हैं। हैशटैग फर्मी FERMI फर्मी एनर्जी NER जो एनर्जी लेवल LEVEL। ये मैंने आपको बताया 2 केसेस आ सकते हैं यहाँ पर। किसमें? इंस्ट्रिंसिक और यहाँ हो सकता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में भी 2 उत्तर हो सकते हैं, एन टाइप और पी टाइप। क्योंकि अभी तुमने ये करवाया तो तुम्हें ताजा ये याद होगा, तो इनके उत्तर बताओ तुम कितना होता है एन टाइप। बहुत ध्यान से, एन टाइप ध्यान से बताओ। EC माइनस EF इक्वल टू KBT लो NC ओवर ND दोनों होता है। इसमें बताओ EF माइनस EV इक्वल टू KBT KBT log base